रिसालत मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया आमदे हुजूरे मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूरे मुहद्दिसे कबीर नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीमिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल्लाहिल अनवर व अला आलिहिल मसाबिहिल गुरर व अस्हाबिहिस सुरजिज ज़ुहर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अलैहिम सलातन तुनव्विरु बिहा वुजूहना व सुदूरना व क़ुलूबना व क़ुबूरना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। एक बार निहायत एहतराम और अक़ीदत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नजराना बारगाहे रिसालत में पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी अज़ीज़ान मिल्लत, एक वक्त था कि मैं बहुत जम करके तकरीरें करता था और कभी कभी 3-3 घंटे खड़े होकर भी मैं तकरीर करता और मुझे थकन का एहसास न होता। लेकिन अब मैं 92 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे अंदर जरा दम कम रह गया, मगर जोशो जज्बा उसी तरह जिंदा और जवान है। माशाअल्लाह। मैं इतना जानता हूँ कि मैं
सदरुशरिया मुसन्निफ बहार शरीयत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पैदा हुआ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी यह है कि उन्होंने हमेशा अपनी ज़ुबान व कलम से मसलक आला हज़रत की खिदमत की, तो मैं भी उनकी सुन्नत पर किसी कदर अमल करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस काम में मसरूफ़ रहा, कामयाब भी रहा। अब बुढ़ापा आ गया है तो जोशो खरोश न रहा, मगर जज्बे दीनी उसी तरह बेदार है। इसलिए मैं मुख्तसर वक्त में लोगों को मसलक आला हज़रत की तलकीन करता हूँ। मसलक आला हज़रत बोलने से कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये 14वीं या 13वीं सदी की इजाद है, मगर नहीं। जिस तरह से दीन हक की पहचान में मातुरीदी और अशअरी नाम आता है और बड़ी बड़ी किताबों में ये अहले सुन्नत का नाम आता है। इमाम अबुल हसन अशअरी अहले सुन्नत के एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त इमाम और दुनिया भर में अपना असर और रसूख रखते। मज़हब की हक़ानियत उन्हीं की निस्बत से पहचानी जाती। इसी तरह हज़रत सैयदना शेख अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सैयदना इमाम आज़म के मुक़ल्लिद थे, मगर वो फ़िक़्ह में मुक़ल्लिद थे। अक़ाइद में तो हर आदमी अपने अक़ीदे का खुद जिम्मेदार है। तो ये हज़रत सैयदना शेख अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़िक़ही मसाइल में तो हनफी थे, मगर कलामी मसाइल में वो अहले सुन्नत व जमाअत के बहुत बड़े नक़ीब थे। और अब तक उनकी निक़ाबत की गूंज हर तरफ है। यहाँ तक कि आला हज़रत भी अपने आप को अशअरी और मातुरीदी निस्बत से जिक्र किया करते हैं। इससे पता चला कि इमाम अबू मंसूर मातुरीदी अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम गुजरे। उनके ज़माने में एक बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाला फ़िरक़े बातिल मुअतज़िला, ये अपना रंग दरसगाहों पर भी और मस्जिदों पर भी जमाया करते, मगर हज़रत शेख अबू मंसूर मातुरीदी ने उनकी सारी के कोशिशों पर ऐसा पानी फेरा कि आज दुनिया में मुअतज़िला को उलमा, चंद उलमा के अलावा कोई नहीं जानता कि वो भी कुछ थे। अब
उसके बाद एक सबसे बड़ा गुमराह फिरका जो पैदा हुआ वो नजदियत का एक फितना है। इसने सारी दुनिया में अपनी धाक बिठाने की कोशिश की और बदकिस्मती से हमारी सबसे बड़ी मरकजी जगह हरमैन तय्यबैन, इन दोनों पर कब्जा पाकर वहाबियत को जिस तरह से इन लोगों ने नशर इशाअत के खाने में भरा, अगर खुदा के कसम आला हजरत ने उनसे जंग करने के लिए हमारे लिए असलहे न बनाए होते तो आज सुन्नियों को पहचानना मुश्किल हो जाता और उनकी याद भी नामुमकिन हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ही वो हैं कि हर हजरत से आला हैं और उन्होंने ही हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान बचाया, फिर सारी दुनिया पर ये खुशबू फैली और लोगों के सीने में उसकी गमक बस गई और अब जहां देखो मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये न समझना कि सिर्फ हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत का नाम चलता है, बल्कि मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों और बहुत से बर्रे आज़म में गया, मैं यूरोप भी गया, मैं अफ्रीका भी, बारहा यूरोप और उससे बहुत ज़्यादा अफ्रीका के ममालिक और उसके जज़ायर जैसे मॉरीशस वगैरह, अमेरिका और उसके दूसरे बहुत से बड़े बड़े शहरों में मैं गया, मगर हर जगह मैंने मसलके आला हजरत का नाम सुना और उसके नुमाइंदे मुझे मिले और उस काम को मेरे आला हजरत की आवाज ने कहां से कहां, एशिया ही तक नहीं बल्कि अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ गूंज रही है मसलके आला हजरत की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। रफीकान गिरामी, अजीजान मिल्लत, मैंने इसलिए मुनाजरे भी किए कि सुन्नियत को फरोग मिले। मैंने इस सिलसिले में मुकाबले की तकरीरें भी की और अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत का फैज़ कि मैंने इस मसलक के लिए जब भी कोई कदम उठाया कामयाबियों ने मेरे कदम चूमे। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि उसने आला हजरत को इतना इल्म, इतना असासा, दीनी असासा इतना अजीम दिया कि उससे हम फैज़ उठाते रहे और उसी असलहे से जो आला हजरत ने तैयार किए थे हमने अपने हरीफ मजहब वालों से मुकाबला किया है और फतह का परचम लहराया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बूढ़ा हो गया, बहुत जगह
जाता हूँ तो लोग नारा में ये लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुनियो का शेर आया। मैं कहता हूँ बूढ़ा शेर आया कहो। सुनियो का शेर आया। अब शेर तो हूँ मैं, मगर बूढ़ा शेर। जरा आप सोचें, 92 साल की उम्र में आदमी अपनी खाट नहीं छोड़ता है, बैठ करके खाट पर खाएं खाएं करेगा और बलगम थूकेगा। मगर मुझे आला हजरत और गौसे आजम ने इस काम के लिए ऐसा तैयार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ तालीम पाने वाले उलमा, आज वो भी बड़े बड़े उलमा हैं और थे। मैं शायद उनमें से सबसे बाद में मरने वाला हूँ, क्योंकि फौज सब चली गई। मेरे साथ जो लोग तलबे इल्म में मसरूफ थे वो फौज चली गई। अब उसमें शायद 1 या 2 बचे हों, वरना मैं ही बचा हूँ। अब ये, मगर मैंने अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की, ए अल्लाह, जब तक मुझे जिंदा रखना है उस वक्त तक मुझे मसल के आला हजरत का नारा बुलंद करने के लिए जिंदा रख। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल हुई। मैं बीमार भी रहता हूँ और दावत आती है तो चला आता हूँ और तंदुरुस्त हो जाता हूँ। अभी मैं बनारस में भी सुन्नियों के 3 जलसे थे, 3 मदरसों में दस्तार बंदी, सबका खत्म बुखारी कराना और सबकी दस्तार बंदी वगैरह का काम मैंने ही अंजाम दिया। और आखिरी काम जब अंजाम दे चुका तो आज जो सुबह गुजर चुकी तो ये मुझे नजर आए, तो मैंने पूछा कि कितने बजे हैं, तो ये आए, मुताफा किया मैंने, अच्छा कब तशरीफ लाए। तो मैं समझा था कि मेरे ये फर्जंद मौलाना अबू यूसुफ ये हैं, मगर ये फर्जंद निकले। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बताया इतने बजे हैं। खैर, उसके बाद ये भी सो गए, मैं भी, सुबह हो गई थी, उसके मामूलात के बाद मैं भी सो गया। 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली, क्योंकि रात को भी सोने का मुझे मौका नहीं मिला था। रात को दस्तारबंदी का आखिरी जलसा मेरा बनारस में 3 बजे के पहले ख़त्म हुआ और आकर कुछ लोगों से मुलाकात वगैरह करते कराते 3 बज गए, तब लेटा। तो बहरहाल
अब हम लोगों को तो इसी तरह से कामों की भीड़ लगी रहती है। मैं सोच रहा था कि बिस्तरे अदालत पर हूँ, किस तरह मैं बनारस के जलसों में जाऊंगा। तो वहाँ से एक फोन आया कि कब आप पहुँच रहे हैं यहाँ। मैंने कहा अभी तो घर हूँ, अब आपने पूछ लिया है तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द चलता हूँ। तो मैं आया, वहाँ भी ख़त्म बुखारी कराया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस तरह से चौथी जगह 4 जगह ख़त्म बुखारी कराई। उसके बाद मुझे फुर्सत मिली और रात को जामिया हमीदिया रज़विया का जलसा था, उसमें दस्तारबंदी भी थी, उसमें शिरकत करके आया मैं। 3 बजे तक लोग बैठे रहे जलसे के बाद, फिर उसके बाद कुछ देर में लेटा। बहरहाल मौलाना से मैंने पूछा कितने बजे हैं, इन्होंने बताया। फिर ये भी कुछ देर के बाद सो गए। जब मैं तैयार हुआ चलने के लिए मिजाज के तौर पर और मैं उठ के बैठा, मैंने वुज़ू वगैरह किया और नाश्ते के लिए तैयार हुआ। उस वक्त ये भी उठ गए, ये भी उठ गए, सब लोग अब तैयार हो गए। नाश्ता वगैरह करके हम लोग चल पड़े। चलते रहे ज़ोहर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़कर, और उसके बाद फिर चलते रहे। एक जगह रास्ते में असर पड़ी। अब देखा कि 10-12 मिनट के बाद मगरिब का वक्त आएगा, तो सोचा कि यार ये तो मस्जिद मिली हुई है, अब आगे मस्जिद मिले कि ना मिले, 10-12 मिनट इंतज़ार कर लो तो मगरिब भी आधा हो जाए। तो वो भी हो गया। फिर अब सफ़र करते रहे। मगरिब बाद तो हम लोगों को बनारस से यहाँ आने के सफ़र में एक जगह असर और मगरिब पढ़ने तक का क़याम जो था वही रहा, और उसके बाद गाड़ी चलती रही। अभी यहाँ उतरा हूँ, समझ गए आप। मैंने कहीं अपनी कमर टेक कर सीधी नहीं की, बस। तो ये मैं समझता हूँ कि आला हजरत ने अपना मसलक फैलाने के लिए मेरी कमर मजबूत कर दी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह थका हुआ होने के बावजूद भी तरोताज़ा हूँ। अगर इस वक्त कोई मुनाजरा करना चाहे तो इसके लिए भी तैयार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुमताजुल मुनासिरीन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद माजिद हुजूर सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का ये फैज़ान है कि आला हजरत की बारगाह से उन्होंने तरबियत पाई। उस तरबियत का ये नतीजा कि आपके 10 बेटे हुए और 10 आलिम। समझ में आया। और भी बहुत से उलमा को मैंने देखा, उनमें कोई एमए है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर हजरत सदुशरिया ने अपने किसी बेटे को ये नहीं
ये सब दुनिया के झमेले में नहीं डाला, बल्कि सबको आलिम बनाया। इनके वालिद माजिद वो मुझसे छोटे भाई थे, वो भी वक्त देखते नहीं थे कि आराम का वक्त है कि क्या, मगर दीन की आवाज अगर किसी तरफ से आई तो सब आराम खाना पीना छोड़कर लपक करके चले जाते। समझ गए? हजरत मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा अल अमजदी रहमतुल्लाह अलैह वो भी, और उनसे छोटे मौलाना बहाउल मुस्तफ़ा, उनसे छोटे मौलाना फिदाउल मुस्तफ़ा, ये सब के सब मसलक आला हजरत की खिदमत पर जुटे हुए हैं। इनमें से किसी ने न अपना बुढ़ापा देखा न जवानी, बल्कि हर वक्त ये आला हजरत का मसलक देखते रहे। ये हुजूर सदरुशरिया का वो करम है कि आला हजरत ने जो फरमाया, मेरा अमजद मत का पक्का, मेरा अमजद मत का पक्का। सुभान अल्लाह, क्या प्यार है इस लफ्ज में, मेरा अमजद। सदरुशरिया को कहते हैं मेरा अमजद मत का पक्का। मत बुजुर्गी में पक्के हैं। ये आला हजरत ने जब कह दिया तो इतने पक्के हो गए कि अब उनकी सतह का कोई आलिम नहीं था। हाँ, आला हजरत भी फरमाते हैं, यहाँ के मौजूदीन में तफक्कुह जिस चीज का नाम है वो मौलवी अमजद अली में ज्यादा पाइएगा। हाँ, और आप एतिकाफ में बैठते और 10 रोज का एतिकाफ या 9 रोज का एतिकाफ होता और एतिकाफ से बाहर आते तो बाहर शरीयत का एक हिस्सा लेके आते। इस तरह दीन की खिदमत। सुभान अल्लाह, मैंने तो ऐसा एतिकाफ किसी का देखा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कि उसमें जिक्र इलाही का वो नशा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब अली रहमा बहरुल उलूम, वो एक बार रमजान मुबारक में 15-20 रोज वहां रहे हमारे घर। अब कुछ लिखवाते थे हजरत सदरुशरिया और वो लिखते थे। आ गया एतिकाफ का जमाना, फरमाया मौलाना अब दुनिया का काम खत्म, मस्जिद में जा रहा हूं, एतिकाफ में रहूंगा। और एतिकाफ में मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कहते हैं कि रात को सहरी से कुछ पहले मेरी आंख खुली तो मुझे इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज सुनाई दी। मैं समझा कि मेरी चारपाई के नीचे से आवाज आ रही है, तो मैंने चारपाई के नीचे झांका, कुछ नहीं। फिर वो आवाज आती रही। कि ऐसा आवाज का मामला कि मैं उठ के खड़ा हुआ तो इधर इधर चारों तरफ से आ रही है। क्या था? मैं बहुत गौर करता रहा। फिर मैं चुपके से उठा, मस्जिद में गया
तो हजरत सदरुशरिया अलैहिर्रहमा ये जिक्र जहरी की तकबीर बुलंद कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ऐसा मालूम होता था कि पूरब से, पश्चिम से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से आवाज आ रही। ये जिक्र का एक ये अंदाज कि हर तरफ से जिक्र ऐसा करें कि पूरी फिजा जिक्र ही जिक्र में मसरूफ है। ये शांति। बहरहाल हम लोग तो वो कमाल नहीं पैदा कर सके अपने अंदर, मगर बहरहाल उनकी नजर इनायत का फैज जरूर मिला है और उससे हम तक़सीम करने में बुख़्ल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मेरे ये तमाम जितने अहबाब इतने हैं कि इनकी गिनती भी मुश्किल है। अब मैं इन सब को चाहता हूँ कि ये सब के सब अपनी हिदायत पर कायम रहे। मैं 12 जलसों में कह चुका कि मैं अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहरहाल अब फितने इस जमाने में भी नए नए पैदा हो रहे हैं। एक ताहिरुल पादरी साहब हैं, वो पादरियों की बड़ी तारीफ लिखते हैं और उन मस्जिदों में कहते हैं मेरी मस्जिद में हर शख्स को इजाजत है कि अपने दीन और मजहब के एतबार से आकर के उसमें अपनी इबादत करे। हिंदू को इजाजत है वो आकर करे, ईसाई और यहूदी ये वो। इतनी मोहब्बत इनको इन सब मजहबों से है, तो अब हम लोगों से क्या मोहब्बत होगी। कभी ये नहीं कहा कि बरेली के लोग भी आकर के मेरी मस्जिद में इमामत करें, ये नहीं कहा। बल्कि अब यहूदी ईसाई, अरे भाई जब सच्चे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो वही लोग तो साथी होंगे। तो उन्होंने ऐसा किया। बहरहाल ये इनका अभी फितना शुरू नहीं हुआ था। मैं गया था साउथ अफ्रीका डरबन में। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ जनाबे वाला भी आए हैं। अब उसके चंद ही दिन के बाद हुजूर ताज शरिया भी वहां पहुंच गए। अब मैं ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की खिदमत में हाजिर हुआ कि वो आया है, फितने जगाएगा। मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, वो अंग्रेजी जानता है। अंग्रेजी की तकरीर करके, यहाँ की मादरी जुबान अंग्रेजी है, लोगों को गुमराह करेगा। तो फरमाया मुनाजरे का चैलेंज दीजिए। अब मुनाजरे का चैलेंज दिया गया। मुनाजरा मस्जिद में गिरे स्ट्रीट की मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद वहाँ की कहलाती है, उसमें मुनाजरा हुआ। खचाखच भर गए। अब मुनाजरे के लिए जब खड़े हुए, हमने कहा कि मुनाजरा होगा हमारा इनसे इस बात पर कि ये इस्लाम अपना साबित करें।
क्योंकि इनकी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो वो खड़े हुए कहने लगे, देखो मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम अना मुस्लिम अना मुस्लिम। अभी मेरे मुसलमान होने में शक है? कहा कि आप अना मुस्लिम कहिए, चाहे जो चाहिए कहिए, मगर आपने अपनी किताबों में क्या लिखा, और ख़ास तौर से फ़िरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन है, इसमें क्या लिखा है? उसमें आपने ये लिखा है कि कब्र में कोई जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम बरेलवी हो, सुन्नी हो, कि तुम देवबंदी हो, कि राफजी हो, कि तुम कादियानी हो। बस पूछा जाएगा तो मुसलमान हो, तो बस मुसलमान होना काफ़ी है। जब आदमी अपने को मुसलमान कहता है तो मुसलमान है। मैंने कहा जो मुसलमान कहता है और उसके खिलाफ कोई काम नहीं करता तब वो मुसलमान है। और जब कहे कि मैं मुसलमान हूँ और साथ ही रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह की शान में कहे कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, लिहाजा झूठ बोलने पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह। इस तरह की बकवासें करना ये दीन के लिए कीड़े हैं कि दीन को खा जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की हिफाजत करता है, इसलिए कि हम लोगों ने अपने हाथ में सैयदना आला हजरत का दामन पकड़ के रखा है। हाँ, और उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में भी बहुत एजाज़ हासिल है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमारे साथ बहुत से लोग एजाज़ पाएंगे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, मतलब के आला हजरत की खिदमत पर हमें कायम रखे। बस इतनी बातें मैंने कही, और ये थोड़ी देर तक मेरे सबसे छोटे लड़के हैं मौलाना अबू यूसुफ अजहरी दो निस्बतों से हैं। एक तो अल्लामा अजहरी साहब से मुरीद हैं और एक ये कि जामे अजहर से फारिग भी हैं। तो ये चंद मिनट आप लोगों के सामने मतलब के आला हजरत का खिताब करेंगे और